औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है रीडिंग स्किल्स पर है और जिस स्किल को आज हम लोगों ने डिस्कस करना है वो स्किमिंग है। तो रीडिंग स्किल्स के अंदर स्किमिंग क्यों यूज़ की जाती है, क्या वजह होती है स्किमिंग करने की, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, क्या फ़ंक्शन होता है स्किमिंग करने का और कौन से ऐसे स्टेप होते हैं जिन्हें हम अडॉप्ट करते हुए स्किमिंग करते हैं और स्किमिंग करने के फ़ायदे या नुकसानात क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्किमिंग के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि स्किमिंग क्या होता है। स्किमिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्विकली व्यूइंग अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट टू गेट अ जनरल इम्प्रेशन ऑफ द ऑथर्स मेन आर्गूमेंट, थीम्स और आइडियाज़। दरअसल स्किमिंग एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम लोग जल्दी से क्विकली किसी भी टेक्स्ट के सेक्शन को रीड आउट करते हैं। किस वजह से? किसी भी ऑथर का मेन आर्गूमेंट, उसका थीम या उसका आइडिया हासिल करने के लिए। आया कि किसी ऑथर ने क्या लिखा है इस टेक्स्ट के अंदर, उसका क्या आइडिया है, किस टॉपिक पर है, तो जो एक क्विकली व्यू हम करेंगे उसे हम कहते हैं कि ये हम स्किमिंग कर रहे हैं। स्किमिंग often refers to the way in which one reads at a faster rate to gain the general idea about the text without paying heed to the intentional detailed meaning of the text। तो हम लोग क्या करते हैं स्किमिंग के अंदर? स्किमिंग दरअसल एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें कोई भी पढ़ने वाला, क्योंकि हम लोग रीडिंग स्किल्स को रीड आउट कर रहे हैं तो इसमें हम लोग रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड ही इसको पढ़ रहे हैं। तो कोई भी पढ़ने वाला जल्दी से जो जनरल आइडिया है किसी भी टेक्स्ट का, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर अपने आप को मुश्किल में डाले हुए, वो जल्दी से जो मीनिंग अख़ज़ कर लेता है किसी भी टेक्स्ट में से, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्किमिंग कहते हैं। आसान अल्फाज में स्किमिंग एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें एक पढ़ने वाला किसी भी टेक्स्ट के पार्ट को जस्ट एक बार देखते हुए, व्यू करते हुए जो भी आइडिया लेना चाहता है उसे हम स्किमिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, when one reads the text only in order to understand the thesis statement in one or two lines। जब भी एक रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है, किसी भी रिसर्च को पढ़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा? टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड जो भी उसका टॉपिक होगा, जिसको भी वो पढ़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करेगा और पूरी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेगा, मीन्स के पूरे थीसिस को नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो क्या करेगा? जस्ट स्टेटमेंट की जो 2 और 3 लाइंस होंगी उनको वो पढ़ेगा और वहाँ से जो आइडिया गेन करेगा कि इस थीसिस के अंदर, इस बुक के अंदर, इस नावल के अंदर, इस स्टोरी के अंदर क्या बात की जा रही है, इसे हम स्किमिंग कहते हैं। Skimming is achieved by reading that text only which is considered to be relevant। अब स्किमिंग हम लोग किस टेक्स्ट के अंदर करते हैं? सिर्फ उसी टेक्स्ट के अंदर से अचीव की जा सकती है जो कि रेलिवेंट होगा आपके टॉपिक से। ये नहीं है कि आपके टॉपिक से रेलिवेंट ही नहीं है चीज़ और आप लोग उसी को ही मतलब रीड आउट करने जा रहे हैं तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा, उससे स्किमिंग नहीं कर पाएंगे आप लोग। स्किमिंग रिक्वायर्स अ लोअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड रिकग्निशन। स्किमिंग का एक और फंक्शन भी होता है कि हम छोटे लेवल पर जो वर्ड्स होते हैं उनकी पहचान के लिए भी हम लोग स्किमिंग को यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं स्किमिंग को ज़रा और डिस्कस करते हैं। स्किमिंग इज़ अ रीडिंग टेक्निक। स्किमिंग एक रीडिंग टेक्निक है मीन टू लुक फॉर मेन और जनरल आइडियाज़ इन अ टेक्स्ट, जिसमें हम क्या करते हैं? कोई भी मेन या फिर जनरल आइडिया टेक्स्ट में से लेते हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्ड, बग़ैर किसी डिटेल में जाए हुए, एंड एग्जॉस्टिव रीडिंग,
या फिर थका देने वाली जो रीडिंग होगी उससे बच के हम लोग क्या करते हैं कि आसानी से इस टेक्निक को यूज़ करते हुए, इस रीडिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम लोग मेन आइडिया या जनरल आइडिया को किसी भी टेक्स्ट में से हासिल कर लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्किमिंग कहते हैं। इन स्किमिंग अ रीडर रीड्स ओनली इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बट नॉट एवरीथिंग। तो इस स्किमिंग के अंदर क्या होता है कि एक पढ़ने वाला सिर्फ जो उसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है जस्ट उसे ही रीड आउट करता है, बाकी जितना भी उसका हिस्सा होता है उसे वो छोड़ देता है। होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो ये डेफिनेशंस हैं 4 आप लोगों के पास, जो आप लोगों को इजी लगे आप लोग याद कर सकते हैं। अब फंक्शन ऑफ स्किमिंग क्या होता है, कि मतलब फंक्शन क्या है स्किमिंग का, हमें क्या फ़ायदा होगा स्किमिंग करने का। द फंक्शन ऑफ यूजिंग स्किमिंग टेक्निक इज़ टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ अ टेक्स्ट एंड गेट मेन पॉइंट्स। अब जो फंक्शन होता है स्किमिंग को इस्तेमाल करने का, इस टेक्निक को, वो ये होता है कि हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं किसी भी टेक्स्ट का, या फिर मेन पॉइंट्स को हम लोग अपने माइंड में बिठा लेते हैं। स्किमर्स मूव क्विकली थ्रू टेक्स्ट। अब जो स्किमिंग करने वाला होगा यहाँ पर स्किमर्स कहलाएगा। जिस तरह पढ़ने वाला लर्नर कहलाता है, इसी तरह स्किमिंग करने वाले को हम यहाँ पर स्किमर्स कहेंगे। स्किमर्स मूव क्विकली थ्रू टेक्स्ट, इग्नोरिंग एंड स्किपिंग पैराग्राफ्स, sentences and words to gather necessary information without wasting their time। अब एक स्कीमर क्या करता है, जल्दी से टेक्स्ट में क्विकली से मूव करता हुआ क्या करता है, इग्नोर कर देता है और स्किपिंग करता है पैराग्राफ्स को, सेंटेंसेस को, और उन वर्ड्स को इकट्ठा करता है जो कि उसके लिए ज़रूरी होती हैं इंफॉर्मेशन के लिए उसकी, और अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर। एक स्किमर अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर जल्दी से किसी भी टेक्स्ट में से पैराग्राफ्स को, सेंटेंसेस को छोड़ते हुए या उनको स्किप करते हुए वो डायरेक्ट जो उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उस इन्फॉर्मेशन की तरफ चला जाता है। द मेजर फंक्शन ऑफ स्किमिंग टेक्निक इज़ टू गैदर द गिस्ट ऑफ अ टेक्स्ट। अब जो मेजर फंक्शन होता है स्किमिंग टेक्निक का, दरअसल वो गिस्ट हासिल करना होता है किसी भी टेक्स्ट की। तो ये होती है हमारे पास फंक्शन ऑफ स्किमिंग। अब हम देखते हैं कि स्किमिंग किस तरह से टाइम सेविंग होता है। देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि स्किमिंग एक फास्ट प्रोसेस है जिसे हम रीडिंग टेक्निक्स के अंदर, रीडिंग स्किल्स के अंदर यूज़ करते हैं ताकि कम से कम वक्त में हम लोग जो आइडिया गेन करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट में से, किसी भी रिटन फॉर्म में से, तो वो आसानी से हम लोग हासिल कर लें। तो इसमें क्या होगा कि एक टाइम सेविंग तो होगा ही। स्किमिंग कैन सेव योर आवर्स ऑफ लेबरियस रीडिंग। अब आपको स्किमिंग करते हुए आपको घंटों नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपकी जो थका देने वाली जो रीडिंग है उससे आप बच जाएंगे। हाउएवर, ताहम इट इज़ नॉट ऑलवेज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू रीड। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है पढ़ने का। अब क्या होता है, इसके नुकसानात क्या होते हैं? इसके नुकसानात ये होते हैं कि जब भी हम लोग स्किमिंग करते हैं तो हम लोग अपने आप को जो पैसेजेस होते हैं उनमें से या पेजेस में से हम जल्दी से मूव करते हुए चले जाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी, अगर हमें स्किमिंग नहीं करना आती और हम जल्दी से क्विकली हम लोग पैराग्राफ्स को रीड करते हुए आगे मूव कर गए, तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस जिनकी हमें ज़रूरत थी वो मिस हो जाएं। तो इसलिए स्किमिंग को एक अच्छी टेक्निक किसी हद तक समझा जाता है, लेकिन अगर आप हर चीज़ में स्किमिंग करना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। टाइम सेविंग है, ये हेल्प करती है रीडर्स को, लेकिन इसके नुकसानात भी होते हैं। आप लोग जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं पूरी उनको गेन नहीं कर पाते, जस्ट उस इन्फॉर्मेशन की तरफ आप लोग मूव कर जाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो इस तरह से स्किमिंग जो है एक अच्छी टेक्निक भी है और एक तरह से बुरी टेक्निक भी है। बुरी टेक्निक इस सेंस में कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो आप गेन कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने स्किमिंग करते हुए पैराग्राफ्स को या लाइंस को स्किप करते हुए आप लोग उसको छोड़ गए। अब हम ये देखते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं स्किमिंग के, स्किमिंग किस तरह से की जाती है।
फर्स्ट स्टेप जो होता है, आप लोगों के पास कोई भी टेक्स्ट अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप लोग सबसे पहले उसके टाइटल को रीड आउट करते हैं कि इसका टाइटल क्या है। टाइटल जो होता है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो क्लियर कर जाता है। फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह मैंने ये ऊपर लिखा है स्टेप्स ऑफ स्कीमिंग, तो अब ये टाइटल है, तो इसका क्या मतलब है, जो समझ आ गया आपको कि हाँ यहाँ पर हम स्कीमिंग के स्टेप्स को देखेंगे कि किन स्टेप्स को करते हुए, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग स्कीमिंग करते हैं। रीड द टाइटल, सबसे पहले टाइटल को पढ़िए। रीड द फर्स्ट पैराग्राफ और द इंट्रोडक्शन। आप लोगों ने जो फर्स्ट पैराग्राफ, जो इंट्रोडक्शन होगा, उसको बहुत ही गौर से पढ़ना है, क्योंकि हमेशा किसी भी पैराग्राफ्स की जो फर्स्ट लाइंस और एंडिंग लाइंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमेशा नए पैराग्राफ से कोई भी जो नई बात होती है वो स्टार्ट की जा रही होती है, और फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए एंडिंग किसी भी पैराग्राफ की वो उस बात पर होती है कि आपने इससे क्या नतीजा अखज़ किया, या आपकी इस जो आपने लाइंस लिखी हैं उसके बारे में क्या राय है। किसी भी रीडर की ये एक क्वालिटी होती है, अच्छे रीडर्स की, अच्छे राइटर की, कि शुरू के सेंटेंसेस में वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छा लिखता है, और एंडिंग जब भी किसी पैराग्राफ की जाती है तो वो उस बात को, उस सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए की जाती है। रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। आप लोगों ने किसी भी पैराग्राफ के जो फर्स्ट सेंटेंस हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। रीड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आप लोगों ने क्या करना है कि हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स को आप लोगों ने जस्ट देखना है, पढ़ना है इसे। आप लोगों को मोस्टली चीज़ें जो होंगी वो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स से क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा अब हमारे पास आर्टिकल्स में, बुक्स में, नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज़ में, एसेस में अब हमें पिक्चर्स दी जाती हैं, ग्राफ्स और चार्ट्स भी दिए जाते हैं। तो इन पिक्चर्स, ग्राफ्स या फिर चार्ट्स को आप लोगों ने गौर से देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पिक्चर्स होती हैं या ग्राफ्स और चार्ट्स होते हैं वो भी क्लियर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने, ये पॉइंट भी अपने माइंड में रखना है। इसके बाद है हमारे पास नोटिस एनी इटैलिसाइज्ड और बोल्ड फेस फ्रेजेस और वर्ड्स। किसी भी टेक्स्ट के अंदर अगर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ फ्रेजेस या वर्ड्स ऐसे हैं जिसे इटैलिसाइज्ड करके लिखा गया है। इटैलिसाइज्ड से मुराद एक हल्की सी टेढ़ी राइटिंग होती है जो कि की जाती है, और बोल्ड फेस, जिस तरह ये स्टेप्स ऑफ स्किमिंग आप लोगों के पास लिखा हुआ आ रहा है, ये बोल्ड फेस के अंदर है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसी फ्रेजेस को आप लोगों ने गौर से पढ़ना है, क्योंकि ऐसी जो वर्डिंग होती है ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। वहाँ से भी आप लोग इजीली आइडिया गेन कर सकते हैं। इसके बाद लुक फॉर इम्पोर्टेंट पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और इवेंट्स। आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन के जो अहम हिस्से हैं, जैसे कि नेम्स, डेट्स और हालात व वाक़यात के कब वाक़या हुआ, इसके बारे में भी आप लोगों ने क्या करना है, बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना है स्कीमिंग करते हुए। और जो लास्ट स्टेप होता है इसका, रीड द समरी ऑफ द लास्ट पैराग्राफ केयरफुली। आप लोगों ने जो पैराग्राफ होता है किसी भी समरी का, उससे लास्ट पैराग्राफ को आपने बहुत ही अच्छे से उसका मुताले करना है, पढ़ना है, उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि राइटर ने जो भी बात की होगी स्टार्ट के अंदर, किसी भी पैराग्राफ के शुरू में, एंडिंग पैराग्राफ्स पर वो कंक्लूजन देगा, कोई सजेशंस देगा। तो वहाँ से आप लोग आइडियाज़ ले लेंगे कि आया कि फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था उसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, और एंडिंग पे उसने ये बात की है। तो जो एक आगाज़ और इख्तिताम, ये दोनों बहुत अहमियत के हामिल होंगे। अब हम देखते हैं कि स्कीमिंग की टाइप्स क्या क्या होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कीमिंग। 3 स्कीमिंग की टाइप्स हैं। नंबर 1 प्रीव्यू, सेकंड ओवरव्यू एंड थर्ड इज़ रिव्यू। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं स्कीमिंग की। अब हम सबसे पहले प्रीव्यू को देखते हैं। प्रीव्यू स्कीमिंग क्या होती है। प्रीव्यू इज़ इन एन एफर्ट टू लर्न अबाउट द आइडियाज़ प्रेजेंटेड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट।
अब ये एक एफर्ट होती है, एक कोशिश होती है पढ़ने की, जिससे आप क्या करते हैं, आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट के। मिसाल के तौर पर प्रीव्यू। अब प्री का मतलब क्या होता है, पहले, व्यू देखना। प्रीव्यू स्कीमिंग के अंदर किसी भी टेक्स्ट को जब आप लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उसे हम कहेंगे कि आप लोग प्रीव्यू स्कीमिंग कर रहे हैं। अब इसका मेथड क्या होता है, क्या तरीकाकार ऐसा है जिसे हम प्रीव्यू स्कीमिंग के अंदर यूज़ करते हैं। रीड द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द हेडिंग्स एंड फर्स्ट सेंटेंसेस ऑफ लेटर पैराग्राफ्स एंड सेक्शंस। आपको सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जो हेडिंग्स और फर्स्ट सेंटेंसेस होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग जितने भी पैराग्राफ्स या सेक्शंस होते हैं उनको गौर से पढ़ना पड़ता है। वहाँ से आप लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ को जो इंट्रोडक्शन है उसे अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले टाइटल को आप लोग अच्छे से समझिए कि टाइटल में क्या कहा जा रहा है, मीनिंग्स क्या हैं टाइटल के, ये किस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, क्या इसके अंदर बताया जा सकता है, ये आप लोगों ने एज्यूम करना होगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि हेडिंग्स को देखेंगे और फर्स्ट सेंटेंसेस को, जितने भी बाकी पैराग्राफ्स आ रहे हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद या जितने भी सेक्शंस हैं उसके जस्ट फर्स्ट लाइंस को, फर्स्ट सेंटेंसेस को आप लोग देखते जाएंगे, तो आप एक तरह से स्कीमिंग कर रहे होंगे। In addition, as you alternately read and skim, you alert yourself to the structure and content of material through an awareness of paragraph patterns, thought transitions and clue words। अब आप क्या करते हैं, अगर हम इसको और थोड़ा सा बढ़ाएं तो रीड और स्किम करते वक्त आप लोग अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट करते हो कि स्ट्रक्चर किस तरह का है, सेंटेंसेस का किस तरह की बात हो रही है, किस तरह का मटेरियल जो है वो अवेयरनेस दे रहा है हमें, किस तरह की हमें क्या कर रहा है यहाँ पर टेक्स्ट जो है हमें क्या आइडिया देने की कोशिश कर रहा है, पैराग्राफ के पैटर्न्स क्या हैं, इसकी ट्रांजिशन क्या है और क्लू वर्ड्स क्या हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ से हमें क्लूज़ मिल जाते हैं, इशारे मिलते हैं कि शायद इसका ये मतलब होगा, तो इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना है। तो ये हो गई फर्स्ट टाइप हमारे पास स्कीमिंग की, प्रीव्यू स्कीमिंग। उसके बाद है हमारे पास ओवरव्यू। प्रीव्यू स्कीमिंग के बाद आप लोग क्या करते हैं कि दोबारा जब उस टेक्स्ट पर नज़र डालते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ओवरव्यू स्कीमिंग। आप लोग क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू स्कीमिंग कर रहे हैं, दोबारा से एक तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं एक चीज़। मिसाल के तौर पर हम न्यूज़पेपर को लेते हैं। अब न्यूज़पेपर को जब आप लोगों ने खोला, आप लोगों ने सबसे पहले उसकी हेडिंग को देखा। अगर वो हेडिंग आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी तो फिर आप उसकी थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ लेंगे। अगर डिटेल आपको थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग लगी तो फिर आप नेक्स्ट पेजेस पे जाएंगे जहाँ पर उसका बकिया हिस्सा होगा। अब देखें, न्यूज़पेपर को सबसे पहले एक सरसरी नज़र से देखना, वो हमारे पास प्रीव्यू था। फिर उसकी हेडिंग को थोड़ा सा पढ़कर जो उसकी बाकी डिटेल है उसको पढ़ना, ये हम इसे ओवरव्यू कहते हैं। और फिर जब आपको ये खबर थोड़ी सी अच्छी लगी तो बकिया हिस्सा जब आप लोग नेक्स्ट पेजेस पर पढ़ने जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इट्स रिव्यू स्कीमिंग। तो ये तीन तरह की इसकी टाइप्स होती हैं जो कि अमूमन रीडिंग के अंदर यूज़ की जाती हैं स्कीमर्स की तरफ से। तो ओवरव्यू स्कीमिंग, यू यूज़ ओवरव्यू स्कीमिंग टू सैम्पल द रीडिंग मटेरियल मोर thoroughly than you do in a preview, as you may not intend to read the material at a later time। अब वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की है कि ओवरव्यू स्कीमिंग के अंदर सिंपली आप लोग क्या करते हो, किसी भी रीडिंग मटेरियल को थोड़ा सा गौर से आप लोग पढ़ते हो। जिस तरह आप लोगों ने प्रीव्यू के अंदर देखा था कि जस्ट आप लोगों ने सरसरी नज़र दौड़ाई थी, लेकिन आपको जो चीज़ अच्छी लगी, जो टेक्स्ट अच्छा लगा, आपने फिर उसको थोड़ा सा गौर से पढ़ा है कि इसके अंदर और क्या बताया जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ओवरव्यू स्कीमिंग कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड और लास्ट टाइप है हमारे पास वो है रिव्यू स्कीमिंग। अब आप लोगों ने प्रीव्यू भी कर लिया, ओवरव्यू भी कर लिया। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दी है न्यूज़पेपर की। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी शॉर्ट स्टोरीज़ की। शॉर्ट स्टोरी का जब टाइटल आप लोगों ने देखा वो क्या था, वो था प्रीव्यू।
फिर आप लोगों ने उसके अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसको रीड किया, आपको थोड़ा सा वो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो आप लोग इसको क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं। ओवरव्यू करने के बाद अब आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस पूरी स्टोरी को पढूं, तो इसे हम कहेंगे कि रिव्यू आप स्किमिंग कर रहे हैं। योर पर्पस विद रिव्यू स्किमिंग इज़ टू री familiarize yourself with material you have previously read thoroughly or skimmed। अब इसके अंदर आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों का जो पर्पस होता है रिव्यू करने का, स्किमिंग का, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि आप दोबारा से उस इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं जो कि उस मटेरियल के अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर दी गई है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं या जिसे आपने पहले से स्किम कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे पास स्किमिंग और उसके टाइप्स, उसका फंक्शन, उसके चंद एक फ़ायदे और नुकसानात। अगर किसी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, और अगर किसी वर्ड की समझ नहीं आई, कोई और आप लोग टॉपिक्स डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और एंड पर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।